ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था गीता का भगवान कौन। और इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए सबसे शुरू में हमने गीता का महत्व समझा था। गीता जो श्रीमद् भगवत गीता कही जाती है, जिसे भगवान उवाच की उपाधि मिली है, एक ही ऐसा शास्त्र है धर्म शास्त्रों में जिसमें स्वयं भगवान ने उवाच किया है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है और मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ने वाला शास्त्र एक भगवत गीता ही माना जाता है, जो कि विदेशी विचारों की दृष्टि से भी ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने गीता पर रिसर्च किया है। तो सभी के लिए ही ये श्रीमद् भगवत गीता आकर्षण का स्थान रही है। मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य रखने वाली श्रीमद् भगवत गीता इतनी शक्तिशाली होने पर, इतना प्रभावशाली, इतनी महिमा होते हुए भी जो आज की वर्तमान पीढ़ी है उस पर उन श्रीमद् भगवत गीता का जो असर दिखना चाहिए वो न दिखने का कारण भी हमने समझा। इसका कारण मूल तो है श्रीमद् भगवत गीता की बनी हुई अनेक प्रकार की टीकाएं, जिसमें कई मनुष्यों ने अपने तौर तरीके से गीता की जो टीकाएं की है। तो इसके कारण जो नुकसान हुआ है, जो प्रभाव बदल गया है, इसके लिए जैसे हमने उदाहरण समझा था, भरे हुए दूध दूध के घड़े में एक बूंद भी अगर विष का पड़ जाए तो सारा विष हो जाता है। तो इसी तरह से गीता की टीकाओं के कारण उसका वर्तमान पीढ़ी पर, समाज पर जो प्रभाव दिखने में आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ ही आज का समाज जो नास्तिक बनते हुए नजर आ रहा है, उसका कारण भी हमने समझा। आज यदि किसी को भी पूछे कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य क्या है, तो कोई इस बात को अहमियत देना ही नहीं चाहते हैं। इसका भी कारण हमने समझा कि विज्ञान के जो साधन है, आज जो साइंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके चलते अल्पकालीन जो क्षणभंगुर सुख है, तो उसी में ही मनुष्य आज उलझ रहा है और इसी के कारण आध्यात्मिकता से दूर हो रहा है। और ऐसे होने का कारण भी यह है, शास्त्रों में जो वैरायटी बातें, विशेषकर जैसे हमने गीता की टीकाओं के लिए ही समझा कि उसमें जो भी बातें निकली, तो मनुष्यों को सही समाधान न मिलने के कारण कोई भी बात का नास्तिकता की ओर बढ़ गए। इसका प्रभाव इसका प्रभाव है आज के समाज में जो दिखती हुई हालात है। वो हालात क्या है? तो हालात यही है, अधर्म और दुर्गति। और इसका कारण गीता की जो टीकाएं हुई उसमें है, तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच कही जाती है, लेकिन गीता की टीकाओं के कारण मनुष्यों ने उसमें जो अपने मत मतांतर मिक्स किए, उसके कारण अधर्म फैल गया। ये टीकाएं मनुष्यों को भगवान से जोड़ने के बजाय, क्योंकि भगवान का सच परिचय तो दे नहीं पा रहे, तो इसके कारण ही, इन टीकाओं के कारण अधर्म भी फैला, दुर्गति की ओर समाज आगे बढ़ने लगा।
और भगवान को वास्तविक रीति से कोई पहचान ही नहीं पाए। अब इन सब बातों का समाधान क्या है? इस बात को, इस प्रश्न को आज के क्लास में समझते हैं। अब जबकि भगवान को न जानने के कारण अधर्म फैला, तो धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी है कि भगवान की यथार्थ पहचान मिले। अब वो पहचान मिलेगी कैसे? क्योंकि अब तक का जो हालात है उससे तो यह स्पष्ट है कि भगवान का परिचय यथार्थ रीति से किसी ने दिया ही नहीं, तभी तो दुर्गति हुई है। और इसी के लिए ही भगवत गीता में भी इस बात की वास्तविकता बताई है। लोग तो ये समझते हैं कि गीता में भगवान वाच्य है, तो गीता के द्वारा हमें भगवान का परिचय मिलना चाहिए। ये वास्तविकता भी है, लेकिन उस भगवत गीता से हमें भगवान का परिचय मिलेगा जो सच में ही भगवान उवाच हो। मनुष्यों ने मिक्सचैरिटी करने के कारण गीता, जो शास्त्र के रूप में, एक किताब के रूप में हमारे सामने मौजूद होने के बावजूद भी उसमें वास्तविक भगवान का परिचय नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए ही इस अधर्म को और दुर्गति को रोकने के लिए ही भगवान को स्वयं आना पड़ता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान के परिचय के लिए एक श्लोक आया हुआ है, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमातिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। भगवान, जिन्हें सब अपना पिता मानते हैं, तो पिता का परिचय उनकी रचना रूपी बच्चे कैसे दे सकते हैं? इस श्लोक से ये बात स्पष्ट है कि भगवान का परिचय कोई भी नहीं दे सकते हैं, न देवताएं न महर्षि, क्योंकि सबका आदि भगवान स्वयं है। इसीलिए ही भगवान को स्वयं ही आकर के अपना परिचय देना होता है। इस बात को हमने अभी अभी समझा। जब तक भगवान का परिचय वास्तविक न मिले, भगवान को न पहचानने के कारण अधर्म फैल गया, दुर्गति हो गई, तो भगवान को पहचानना ही वास्तव में सत धर्म है, सच्चा धर्म है। और जिस धर्म स्थापना से ही ये दुनिया जो दुर्गति की ओर जा रही है वो थम जाए और सृष्टि का उत्थान हो जाए। तो इस धर्म स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं और वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। क्योंकि भगवान का परिचय देने के लिए, जैसे अभी के श्लोक में हमने देखा, कोई भी समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही सबका आदि है। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, इस बात के लिए भी भगवत गीता में श्लोक आया हुआ है, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। श्लोक है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात
तुहो में सर्वोत्तम, हे भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है, आप स्वयं अर्थात भगवान स्वयं ही अपने द्वारा ही अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। तो भगवान ही स्वयं अपना, वो खुद को जितना जानते हैं उतनी उनकी रचना रूपी बच्चे तो नहीं जानेंगे। तो स्वयं ही आकर के इस सृष्टि पर अपना परिचय देते हैं। तो भगवत गीता के श्लोकों के आधार से ही और भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, अर्थात भगवत गीता में ही ऐसे कई श्लोक आए हुए हैं जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण हमें मिलता है कि वर्तमान समय जो चल रहा है, इसी समय भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर अपना परिचय देते हैं। तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया है, उसे हम समझते हैं कि भगवान अपना परिचय क्या दे रहे हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले तो किसी का भी परिचय हम समझते हैं तो उनका रूप, नाम, धाम, अर्थात पूरी तरह से उनका हुलिया समझा जाता है। इसी तरह से भगवान का परिचय जानने के लिए भी सबसे प्रथम तो भगवान ने अपने रूप का परिचय दिया है। और रूप के परिचय के लिए ही 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में, इसके पहले भी हमने इस श्लोक को देखा है। इस श्लोक में अव्यक्त इस तरह से शब्द आया हुआ है। श्लोक इस तरह से है ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इस श्लोक में अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात ही जो व्यक्त न हो, अर्थात इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो व्यक्त रूप है, अव्यक्त रूप है। और इसी तरह से 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इस श्लोक में उल्लेख आया है अनु रनियाम सम, अर्थात अनु से भी अति सूक्ष्म रूप है जो कि निराकार ज्योति स्वरूप है। और इस निराकार ज्योति स्वरूप के लिए ही 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। तो इस श्लोक में परम पिता के लिए उनके रूप का उल्लेख आया हुआ है कि वो ज्योति है। ज्योति अर्थात वो निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप, जो अणु से भी अति सूक्ष्म है। अब ऐसा जो परम पिता का रूप है अति सूक्ष्म बिंदी, अब बिंदी जो है निराकार ज्योति बिंदु अणु, वो तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त है, अर्थात तो आंखों से न दिखने वाला रूप है। तो फिर पुरातन काल से परंपराओं में पूजा के लिए ही इस ज्योति स्वरूप का रूप बड़ा बना दिया, अर्थात ही ज्योतिर्लिंग बना दिया। तो वो पूजा के लिए इस तरह से
बड़ा रूप बनाया जिसे ज्योतिर्लिंगम के रूप में कहा जाता है। केवल जो पूजा का रूप बनाया है उसे लिंग के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा ज्योतिर्लिंग के रूप में ही उसे माना जाता है, ताकि पूजा के लिए सुविधा हो। तो ये है परम पिता का रूप। अब रूप देखने के बाद हम देखते हैं परम पिता का नाम। भगवान ने अपना नाम क्या बताया है? तो नाम भगवान ने बताया है शिव। जैसे जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माओं का जब वो शरीर धारण करते हैं तभी नाम पड़ता है शरीरों के आधार पर। लेकिन भगवान वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, वे अजन्मा है, तो इसीलिए उनका अपना शरीर तो होता ही नहीं है। जब भगवान का अपना शरीर नहीं है तो फिर उनका नाम किस आधार पर पड़ा? तो भगवान का जो आत्मा है, जैसे हम आत्माएं सब ज्योति बिंदु है, इसी तरह से हमारे पिता भी ज्योति बिंदु है, और उनकी आत्मा का बिंदी का ही नाम है शिव। तो बिंदी का नाम शिव है, और शिव ये वास्तव में गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। तो वो नाम गुण और कर्तव्य के आधार से कैसे पड़ा, जिसके लिए ही भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात ही वो सत्य भी है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। भगवान ही है जो सदैव के लिए, सदा के लिए सत्य है, और जो सत्य है वही सदैव के लिए कल्याणकारी भी है। तो भगवान, उनका नाम, आत्मा का नाम शिव है, तो वही सदैव के लिए कल्याणकारी है, तो उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। जो सत्य है, जो सदैव के लिए कल्याणकारी है, तो वही सुंदर भी है, तो इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये भगवान का नाम हो गया शिव। शिव इस शब्द में ही वास्तव में अर्थ समाया हुआ है। यदि शिव इस शब्द को संधि करे तो श प्लस इव, श अर्थात शुभ अर्थात कल्याण, और इव का अर्थ होता है पूर्ण। शिव का अर्थ ही है पूर्ण रूप से कल्याणकारी, तो इसीलिए ही परम पिता शिव सदैव के लिए कल्याणकारी है। अब जहाँ परम पिता शिव का, भगवान का नाम हमने समझा शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, लेकिन शिव नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो कई भक्तों के मन में शिव इस नाम को सुनने मात्र से ही शंकर का नाम आता है। तो इसीलिए ही वास्तव में शिव नाम कहते ही कई लोग शंकर के लिए सोच लेते हैं, जो कि जटाधारी, त्रिशूलधारी, ऐसा जो रूप है शंकर का, तो ये सोच लेते हैं शिव अर्थात वास्तव में ही ये शंकर के लिए कही हुई बातें हैं। लेकिन शंकर वो तो शरीरधारी है, और भगवान शिव
वो जिनके लिए हमने समझा कि उनका तो अपना शरीर ही नहीं होता है, वो अजन्मा है और उनका रूप निराकार है, तो फिर शंकर के लिए यदि शिव का नाम सुनते ही शंकर का चित्र रूप स्वरूप बुद्धि में आता है, तो वो तो साकार शरीरधारी देवता है। तो इसीलिए वास्तव में शंकर के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वो त्रिदेवों में एक देवता है, यहाँ तो हम समझ रहे हैं भगवान का परिचय। और शंकर जो है वो तो देवता है। यहाँ फिर प्रश्न आता है, क्योंकि भक्त लोग तो ये समझते हैं कि देवताएं और भगवान एक ही है, और इसी के कारण से ही भक्ति मार्ग में बहुत सारी बातें अंधश्रद्धा के रूप में फैली हुई है। यहाँ इस बात को, इस तथ्य को जानना जरूरी है। जैसे शिव का नाम, भगवान शिव का नाम जैसे ही लिया तो शंकर का नाम बुद्धि में आया, लेकिन शंकर ये देवता है, और भक्ति मार्ग में देवता और भगवान को एक समझा जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ही ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिन बातों से, जिन उल्लेखों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में देवताएं और भगवान में अंतर है। अब उस अंतर को पहले हमें यह समझना होगा, क्योंकि हमें भगवान का यथार्थ परिचय जानना है। तो देवताएं और भगवान के बीच का अंतर, उससे होने वाली प्राप्ति के बीच का जो अंतर है, उसे समझना होगा। तो वो अंतर हम श्लोकों में आए हुए उल्लेखों के आधार से समझते हैं। सबसे पहले तो है 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 23। श्लोक है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक में यदि हम इसके भावार्थ को समझते हैं, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वास्तव में देवताओं के भक्त और मेरे भक्त, जो उल्लेख आया देवान देव यजो यान्ति, देवताओं के भक्त जो है वो देवताओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझे पाते हैं। तो यहाँ यदि भगवान और देवताएं दोनों एक ही है, जैसे भक्तों में ये बात मानी जाती है, यदि दोनों एक ही है, तो यहाँ भगवत गीता में दोनों की प्राप्ति में अंतर क्यों बताया हुआ है कि देवयाजी देवात्माओं को पाते और मेरे भक्त मुझे पाते हैं। इसी तरह से 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखिए, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। इस श्लोक में ये उल्लेख है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो इस श्लोक में भी इसके भावार्थ में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ पर भी ये स्पष्ट किया है कि वास्तव में देवताओं के भक्त अलग है। जो उल्लेख है ये श्लोक के भावार्थ है। देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। वे गीता विधान रहित देवों के भक्त
देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है देवताएं और भगवान में अंतर। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भगवान ने बोली है, तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट है, मेरे भक्त मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा करने वाले भगवान को पाते हैं और देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है, जैसे 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी हमने समझा, देवताएं देवताओं के भक्त और मेरे भक्त और उनकी प्राप्ति में अंतर है। यदि एक ही होते दोनों तो फिर इस तरह अंतर बताने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 है। कामे स्तेस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जिनका ज्ञान उन उन कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले उन उन नियमों का आधार ले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो इस बात में इस श्लोक के भावार्थ में ये बात स्पष्ट की है कि जिनका कामनाओं से ज्ञान हर लिया गया है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और स्वभाव से बनने के कारण ही ऐसी आत्माएं जो देवात्माओं की शरण में जाती है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की हुई है कि देवताओं की शरण में जाने वाले कौन है और उसका कारण क्या है। इसी तरह से चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 12 श्लोक है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस श्लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। तो यहाँ देवताओं की उपासना करने वालों की बात बताई कि जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनको क्या सिद्धि मिलती है। तो ये जो श्लोक है, इन श्लोकों में हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में देवताओं की उपासना करने वाले अलग, भगवान की उपासना करने वाले अलग, और उसका कारण भी कि जिनका ज्ञान कामनाओं के कारण हर लिया जाता है, तो ऐसी आत्माएं जो है वही देवताओं की उपासना करते हैं। इसी तरह 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, ये श्लोक अभी अभी हमने भगवान के परिचय संबंधित बातों के लिए समझा था। श्लोक है, न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इस श्लोक में हमने इस बात को समझा था कि भगवान का परिचय कोई भी नहीं दे सकते हैं। जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं।
तो भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट की है। देवताएं भी नहीं जानते हैं। यदि भगवान और देवताएं एक ही होते तो फिर यहाँ इस बात का उल्लेख क्यों आया है कि देवताएं भी मेरे जो प्रकृष्ट जन्म है उसे नहीं जानते हैं। इसी तरह से 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 14 है। श्लोक है, सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मान वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्थात जो मुझे कहते हो यह सब सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो इस 10वें अध्याय के दूसरे और 14वें श्लोक नंबर 2 और 14, इन दोनों में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान के स्वरूप को न देवताएं जानते हैं, न दानव, न महर्षियों ने जाना है। तो यहाँ मूल बात चल रही है देवताएं और भगवान के अंतर की। तो भगवान और देवताएं एक होते तो इस बात का उल्लेख किस क्यों आया है? जरूर भगवान और देवताओं में अंतर है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ये बात कह रहे हैं कि मुझे देवताएं भी नहीं जानते हैं। आगे 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20। श्लोक है, त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अर्थात इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो देवताएं हैं, श्लोक का अर्थ है तीन धर्मों की विद्याओं के जानकार सोमरस पीते हैं, पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और इसी तरह से यहाँ उल्लेख आया हुआ है कि देवताएं सुरेंद्र लोक अर्थात देवताओं के लोक के लिए इस तरह उल्लेख आया है कि वो भगवान की उपासना करके, जो उल्लेख आया है यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके, मुझको अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में मेरे को, मुझे अर्थात भगवान की बात, कि ऐसे भगवान को प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करके देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ भगवान की उपासना करके देवताएं दिव्य भोगों को भोगते हैं, ऐसा उल्लेख स्पष्ट किया है। और इसी तरह 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21, श्लोक है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर
मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। ऐसे 3 धर्मों की अनुकर्ता भूत भविष्य काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि पुण्य क्षीण होने पर वो पुण्य लोक से नीचे उतरते हैं। तो इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वास्तव में देवताएं भगवान से उपासना करके फिर देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो नीचे उतर जाते हैं। तो इसीलिए ही यहाँ ये बात स्पष्ट की हुई है कि देवताएं और भगवान में अंतर है। और इससे भी ज्यादा और स्पष्ट होता है 16वें अध्याय से। 16वें अध्याय का तो नाम ही दिया हुआ है देवासुर संपत्ति विभाग योग। तो इस 16वें अध्याय में देवताएं कौन है, उनके लक्षण क्या है, और असुरों के लक्षणों का उल्लेख किया हुआ है। और इसमें जैसे कि 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6, इस श्लोक में श्लोक है द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्थात यहाँ पर प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है। तो इसमें एक देवताओं की सृष्टि और एक असुरों की इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें भी ये बात स्पष्ट है कि यहाँ भगवान अलग है, देवताएं और भगवान एक है, ऐसी बात का कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह से भगवान जो है वास्तव में वो अजन्मा है और वो एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं। यहाँ जो 2 प्रकार की सृष्टि बताई, देवताओं की और असुरों की, तो भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं। तो उनके लिए इस श्लोक में इस तरह का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि 16वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 5, श्लोक है दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है। यहाँ पर अर्जुन को ये बात खास भगवान ने बताई कि उसने दैवी संपदा में जन्म लिया है। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधनों के लिए। और अर्जुन को ये बात खास बताई कि उसने दैवी संपदा में जन्म लिया है। अर्जुन जो है वो तो मनुष्य था, और उसे ये बात खास बताई कि तुम दैवी गुणों वाले हो। अगर देवताएं ही भगवान है तो फिर अर्जुन को अलग से ये बात भगवान ने क्यों बताई कि तुमने दैवी संपदा में दैवी गुणों में जन्म लिया है, दैवी गुणों वाले हो। तो इन सब श्लोकों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। और इसके अलावा 16वें अध्याय का ही पहला, दूसरा और तीसरा, अध्याय 16 का ही श्लोक नंबर 1, 2, 3, इन श्लोकों में दैवी संपत्ति वालों के गुण बताए हुए हैं
जो कि वो भगवान के लिए नहीं है। मनुष्य जो है वो जब अपने दिव्य गुणों से ऊपर उठता है तो देवता बनता है, और जब नीचे गिरता है तो असुर कहलाता है। तो यहाँ ये बात 16वें अध्याय के श्लोकों से भी ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में दैवी गुणों का जहाँ वर्णन आया है वो देवताएं अलग है और वो भगवान के गुणों से अलग है। तो इन सब उल्लेखों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है, जो कि भक्तों के बीच में एक गलतफहमी जो फैली हुई है, ये बात इन सब श्लोकों से स्पष्ट होती है कि भगवान देवताओं से अलग है। तो आज की क्लास में हमने गीता के भगवान इस टॉपिक में मुख्य बातों को समझा, जैसे कि भगवान को न जानने से ही इस सृष्टि पर अधर्म फैल जाता है, तो भगवान को जानने से ही सच्चा धर्म होगा। भगवान को जानना यही सच धर्म है, और उस सत्य धर्म की स्थापना हेतु ही भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि भगवान का परिचय कोई नहीं दे सकता है, न देवताएं न महर्षि, क्योंकि उन्हें कोई जानते ही नहीं। और इसीलिए भगवान ने अपना परिचय क्या दिया, वो स्वयं ही इस सृष्टि पर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तो वो अपना परिचय बता रहे हैं कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है, और पूजा के लिए बड़ा आकार बना दिया जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। ये तो हो गया रूप। दूसरा है भगवान का नाम शिव। शिव अर्थात ही कल्याणकारी। मनुष्यों के नाम तो शरीरों पर पड़ते हैं, लेकिन भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, इसलिए उनकी आत्मा का नाम शिव है। और दूसरी बात, शिव नाम सुनते ही रूप सामने आता है शंकर का, क्योंकि भक्ति मार्ग में शंकर को शिव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान वो तो निराकार ज्योति स्वरूप है, ऐसे अपना स्वरूप बता रहे हैं, अपना रूप बता रहे हैं। तो यहाँ साकार व्यक्तित्व की बात नहीं। दूसरी बात, भगवान निराकार है, तो यहाँ पर शंकर तो देवता है, और देवताएं और भगवान अलग है। इसके लिए काफी सारे श्लोक अभी हमने देखे, और उस पे स्पष्ट होता है कि भगवान और देवताओं में अंतर है। तो आज के क्लास में हमने रूप और नाम को समझा। अगले हफ्ते के कोर्स में हम समझते हैं कि भगवान अपने धाम का परिचय क्या दिए है। तो आज के लिए गीता के भगवान का टॉपिक यहाँ तक ही। आगे है 3 लोक के चित्र की रिवीजन। 3 लोक के चित्र में अभी तक के क्लासेस में हम इस बात को समझ चुके हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये गायन क्यों पड़ा? और इस बात को सही रीति समझने के लिए ही हम सृष्टि चक्र में मनुष्यों के जन्मों की कहानी और सृष्टि चक्र का रहस्य समझना शुरू किए थे। तो सृष्टि चक्र की कुल आयु जो भगवान बताते हैं 5000 वर्ष है, और ये ड्रामा जो ड्रामा का आवर्तन होता है वो 5000 वर्ष को ही 4 युगों में बांटा है। सृष्टि की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इसी तरह से ये सृष्टि चक्र भी 4 युगों से प्रसारित होता है, जिसे कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में है सतो प्रधान अवस्था,
तो इन 4 युगों को जो 4 अवस्थाओं से बताया जाता है, तो सबसे पहले जो युग आता है सतयुग, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो है जब नई सृष्टि का अर्थात नए सृष्टि चक्र का आवर्तन शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले युग आता है सतयुग, जिसमें सतो प्रधान अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि आत्माएं पहले पहले परम धाम से इस सृष्टि पर उतरती है। जैसे कि हमने इसके पहले ही शुरुआत में 3 लोक में समझा है कि आत्माएं मूलतः परम धाम की वासी है, और जैसे ही ये सृष्टि का चक्र शुरू होता है, तो वैसे ही आत्माएं परम धाम से उतरना शुरू होता है। तो सतो प्रधान होती है, 16 कला संपूर्ण होती है। आत्मा की कला के लिए भी हमने समझा, आत्मा की कला अर्थात ये आत्मा की रोशनी का, शक्ति का मेजरमेंट है। तो आत्मा उस समय रोशनी से भरपूर, शक्ति से भरपूर होती है, तो वो 16 कला संपूर्ण होती है। दूसरी बात, वो आत्माएं जो शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, तो उन्हें सतयुग में देवताएं कहा जाता है। उस समय देवता वर्ण होता है और सूर्यवंशी पीढ़ी कही जाती है। उस समय जो आयु है वो आयु, जैसे कि हमने समझा था कि 1250 वर्ष का ड्रामा है, 5000 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है, तो 1250 वर्ष का एक युग है। और इसमें देवताओं की आयु 150 वर्ष होती है। 150 वर्ष की एक जन्म की आयु, तो वैसे सतयुग के 1250 वर्ष में कुल 8 जन्म होते हैं। और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। वहां पर लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चलती है, और इतने सारे जो वैरायटी धर्म खंड होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कलयुग अंत में, तो वैसे इतने सारे धर्म खंड उस समय नहीं होते। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, इस तरह से सतयुग की शुरुआत में श्री लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। तो वहां तो 16 कला संपूर्ण है। अब 8 जन्म लेते लेते जब युग बीत जाता है, तो दूसरा युग आता है त्रेता युग। सतयुग की शुरुआत की जनसंख्या 9 लाख, और जनसंख्या जन्म जन्मांतर 8 जन्मों में बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ गई, परिवर्तन हो गया, तो युग बदल गया और त्रेता युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग में जैसे सतयुग से 8 जन्म लेते लेते इस बात को हमने समझा था कि आत्मा प्रकृति के कनेक्शन में आना, यही उसके जन्म का कारण है। तो इस तरह से जन्म लेते लेते आत्मा की कलाएं थोड़ी घट जाती है, ज्यादा नहीं, लेकिन 8 जन्मों में पूरी तरह से 2 कलाएं घटती है, तो वो 14 कला की है। तो वो भी देवात्माएं ही, लेकिन 14 कला वाले होते हैं। और त्रेता युग में 2 कला कम होने के कारण सतो सामान्य अवस्था होती है देवताओं की, और वो क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है, जो कि चंद्रवंश कहा जाता है। अब कलाएं थोड़ी कम हुई, जन्म लेते लेते नीचे उतरे, तो उसके कारण थोड़ा सा सुख की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन वहां भी
सत्युग की तुलना में कम, लेकिन सतो सामान्य अवस्था है, तो वो भी पवित्र और निर्विकारी देवताएं ही होते हैं। और दो कलाएं कम होने के कारण आयु थोड़ी सी कम हो गई, तो 100 वर्ष की आयु होती है, और युग तो 1250 वर्ष का ही है, तो 12 जन्म होते हैं। और वहां त्रेता युग में श्री राम और सीता का राज्य होता है, जिनकी 12 गद्दियां चलती है। अब इस तरह से त्रेता की, जैसे सतयुग की अंत की आबादी 2 करोड़ है, ये जनसंख्या बढ़ते बढ़ते त्रेता युग के अंत तक जनसंख्या 9-10 करोड़ तक पहुंचती है। अब ये सतयुग और त्रेता युग, इन दोनों युगों को मिला करके क्या कहा जाता है? सतयुग में भी देवता यही है और त्रेता युग में भी देवता यही है। ये दोनों युगों को मिलकर के आत्म अभिमानी होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं देवताएं, तो उसके कारण वो सुखी होते हैं। और वो देवताएं हैं, ये दोनों युगों को मिलकर के कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात वो स्वस्थिति में रहने वाले, आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताएं उसी के कारण सुखी होते हैं। और जैसे कि हमने समझा, सतयुग में श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य, और त्रेता युग में श्री राम और सीता का राज्य, तो दोनों युगों में एक राजा का राज्य है, एक चंद्रवंश, और सतयुग में एक सूर्यवंश। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, और दोनों युगों में अपना अपना एक ही वंश होता है। तो सारी वसुधा ही एक कुटुंब की तरह रहती है, जिसके लिए ही कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। और वो जो एक कुटुंब में सब बंधे हुए हैं, सब देवी देवता ही होते हैं, तो उस भारत को, अविनाशी खंड को, वहां एक धर्म जो कहा है, अर्थात ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। और आधा कल्प तक, जैसे कि 4 युगों का मिलकर के एक कल्प, एक ड्रामा हुआ, तो आधा कल्प अर्थात सतयुग और त्रेता युग, 1250 मिलकर के 2500 वर्ष, और देवताओं की जो सृष्टि है, वो पावन सुखमय सृष्टि ही स्वर्ग है, जो कि अद्वैतवादी होती है। क्योंकि अनेक राज्य नहीं, अनेक भाषा नहीं, अनेक धर्म नहीं, सब कुछ एक गठबंधन होने के कारण वो स्वर्ग होता है, और वो सब वहां पर सुखी होते हैं। और ये जो देवताओं का वो जो समय है, उस समय के लिए ही जो पावन सुखी जो रहते हैं, उस समय के लिए ही भगवत गीता में भी श्लोक आया हुआ है, 14वें अध्याय का 6वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात हे निष्पाप, वहां निर्मल होने से ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। तो यहाँ पर निर्मलत्वात् अर्थात तो निर्मल लोक है। निर्मल अर्थात कोई जहाँ मैल न हो, जैसे कि देवताएं पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, तो वो जहाँ कोई मैल नहीं, क्योंकि सब आत्मिक स्थिति वाले होते हैं देवताएं, तो इस कारण से निर्मल होने से ही वो सुखासक्ति से बांधता है
सब सुखी होते हैं और वो देवताओं का लोक ही निर्मल लोक कहा गया है। और इसका मूल कारण वहां स्वर्ग में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जो कि आज के समय में मनुष्य पतित होने के कारण बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन देवताओं को ऐसे मेहनत की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए ही तीसरे अध्याय का 17वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 है। श्लोक है, यस्तात्म रतिरेव स्यात् स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता है। तो इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि देवताएं पावन है, निर्मल लोक कहा जाता है, तो उस कारण रोग रहित ज्ञान प्रकाश युक्त होते हैं, तो सुख में रहते हैं। और जिसके लिए कहा है कि आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्म तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तो ये स्वर्ग के देवताओं का वर्णन ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया कि देवताओं की वो दुनिया कितनी सुखी होगी कि उन्हें वहां कोई भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग का वर्णन। अगले हफ्ते के रिवीजन में हम देखते हैं द्वापर कलयुग और नर्क, इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में क्या उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से ये आज के दोनों टॉपिक हो गए। एक तो गीता का भगवान कौन, इसमें भगवान का नाम रूप हमने समझा, और तीन लोक के चित्र में स्वर्ग की रिवीजन। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।